क्वेश्चन दिया है इन द गिवन केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका रिएक्टेंट डला हुआ है, ठीक है, ये जो आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें दो, ठीक है, साइक्लिक करेंगे तो है, बट यहाँ पे डले हैं दो पाई बॉन्ड, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ में, Fe3+ के साथ में, Fe3+ है, ठीक है, आयरन 3+ डला हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है केयरफुली। अगर रिएक्टेंट में देखें तो साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसमें अगर आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बोलिए यहाँ पर एंटी एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर एंटी एरोमेटिक करेक्टर है तो ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, ये हो गया हाईली अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जो आपका Fe3+ है तो Fe3+ आपका रिड्यूस होकर के Fe2+ में चला जाएगा, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, रिड्यूस होकर के, तो अभी अब ये रिड्यूस होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलने वाले हैं, यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ से एंटी एरोमेटिक करेक्टर है, हाईली रिएक्टिव हो गया, हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक करेक्टर हटाने के लिए ये चाहेगा कि कुछ ना कुछ तो करेगा ये रिएक्टेंट, और तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज करेगा, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल Fe3+ है, 2, तो यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल्स लूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2 Fe2+ में कन्वर्ट होगा। तो ये जो पोर्शन डला हुआ है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है इस सिस्टम से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 Fe2+ में, कौन से रिएक्शन शो करके, रिडक्शन रिएक्शन शो करके, ठीक है। अब ध्यान देना केयरफुली, ये जो आपका साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पे जो आपका ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो ये डॉट यहाँ पे आ गया, एक डॉट यहाँ पे आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब देखिए Fe3+ के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखें, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है तो कहीं से ना कहीं से ब्रेक होगा, तो पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड ने ब्रेक कर दिया, तो एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पे आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Fe2+ क्या करेगा, दोनों को खींच लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में होगा। तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस कार्बन में ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बचा हुआ पोर्शन जो हमारे पास मिलेगा, ठीक है, जो आपका साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक रिंग है, इसमें ये पाई बॉन्ड सुरक्षित है। जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रीज़न क्या है कि अब इसमें अगर आप देखें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर आप देखें कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, ईच कार्बन इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और प्लानर हो गया, तो इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए हाईली अनस्टेबल था, इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, हाईली स्टेबलाइज्ड सिस्टम में, एरोमेटिक करेक्टर में। तो ये तो चाहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए गेन किया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आप बोल सकते हैं सर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, ये प्रोडक्ट बनेगा भाई, बी ऑप्शन में जो प्रोडक्ट दिया है ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें आ गया एरोमेटिक करेक्टर।